दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ इंडिया ने 2025 तक 23 न्यू हाईवेज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसकी टोटल लंबाई 7800 किलोमीटर होगी और इसमें 3.3 लाख करोड़ रुपीस खर्च होंगे। आपको बता दूं, पिछले 9 सालों के अंदर इंडिया में ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज ऐड हुए हैं। इन गवर्नमेंट पूरे इंडिया के अंदर सड़कों का जाल बिछाई जा रही है और नितिन गडकरी का एम है कि 2024 तक के इंडिया की रोड को अमेरिका की रोड से भी बेहतर बना दूंगा। तो अगर अब बात करें 2019 से 2020 तक, तो गवर्नमेंट्स ने 83,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया था। वहीं 2021 से 2022 ये अमाउंट इंक्रीज करके 1,18,000 तक कर दिया गया था करोड़। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल ही में अमरावती अकोला के बीच NH53 के बीच मात्र 105 घंटे और 33 मिनट के अंदर इंडिया में 75 किलोमीटर का रोड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। और इस साल देश को नए 5 एक्सप्रेस हाईवेज मिलने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि और चीज़ों के कंपेयर में सरकार हाईवेज पर ही इतना ध्यान क्यों दे रही है और इन नए एक्सप्रेसवे के द्वारा अपना नया भारत नए रास्तों पर चल पड़ा है। आज की इस वीडियो में अपन इसी चीज़ पर बातचीत करेंगे और इसी चीज़ को समझाऊंगा मैं आपको। दोस्तों, एक्सप्रेसवे ना कि हमारी ट्रैवलिंग टाइम को ही रिड्यूस नहीं करता, बल्कि इसका देश की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, टेस्ला एंड जनरल मोटर्स और नाइकी वगैरह का चाइना ही पहला पसंद क्यों है? कि उनके पास चीप लेबर्स हैं, लेकिन ये तो बांग्लादेश के पास में भी है। फिर आखिर क्या रीज़न है इंटरनेशनल ब्रांड्स आखिरकार चाइना की तरफ आकर्षित होते हैं? इस चीज़ का सबसे बड़ा इफेक्टिव है इनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। असल में चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे नेटवर्क भी है, जो ट्रांसपोर्टेशन को पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी फास्ट बना देता है। और इन रोड की वजह से यहाँ से कच्चे माल से लेकर तैयार माल को, मार्केट से सामान को रोड पर बहुत ही कम समय से पहुँचाया जा सकता है, बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाता है। और यही वजह है, और चाइना बिना डेडलाइन के क्रॉस किए कंपनीज को सही टाइम पर सामान डिलीवर कर देता है। दुनिया की सभी कंपनीज कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। बात सिर्फ चाइना की ही नहीं है, लेकिन जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट और UAE जैसे कई देश बहुत ही अपने अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसका असर उनके देश की इकोनॉमी और ग्रोथ रेट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने का भी मानना है, अच्छी सड़कों से ही देश की समृद्ध हो सकती है। इसीलिए इंडिया भी आज अपने एक्सप्रेस वे को इंक्रीज कर रहा है और NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ इंडिया का लक्ष्य है 2 सालों में नए 23 हाईवे बनाए जा सकें और बहुत ही जल्द एक्सप्रेस वे तैयार कर देगा। इसके लिए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं और इस चीज़ का बजट तैयार किया गया है। अब इतनी बड़ी लागत से बनाए जा रहे एक्सप्रेसवेज को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस किस को इससे इतना फ़ायदा होने वाला है, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले एक्सप्रेसवेज बनाने का ये काम कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को मिला है, जिनकी वो एक कमाई का जरिया बनेगा। इससे मटेरियल्स सप्लाई करने वाली कंपनीज को भी प्रॉफिट होगा। इसके अलावा इस रोड्स को बनाने में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा और उन्हें मशीनरी को ऑपरेट करने वालों के लोगों की भी ज़रूरत होगी और हज़ारों वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हज़ारों इंजीनियर्स को भी काम मिलेगा। यानी 3.3 लाख करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश की इकोनॉमी पे ही इंक्रीज़, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश के नागरिकों की जेब में जाएगा। साथ ही जो तब विदेशी कंपनी बहुत सारे इंडिया का रुख करेंगी, जिससे काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा एक बड़ा टैलेंट बोन होने की वजह से धीरे धीरे इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की रुख पे चल पड़ेगा। इन एक्सप्रेसवेज के बनने से मेजर सिटीज़ जैसे सूरत, सोलापुर, सिलीगुड़ी, चेन्नई, बेंगलोर, विजयवाड़ा, लखनऊ, रायपुर, खड़गपुर और कोटा जैसे शहर एक दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे रिमोट लोकेशंस पर भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी
और कंपनीज दूर दराज के इलाकों में भी अपनी कंपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करेंगी। बात सिर्फ कनेक्टिविटी की नहीं है, बल्कि एक्सप्रेस वेज ट्रैवल करने से फ्यूल भी कम खर्च होता है और फ्यूल कॉस्ट भी कम हो जाता है। अगर आप हाईवेज और डिस्टिंक्ट रोड्स पर ट्रैवल करते हैं और उसके कंपेयर्स में एक्सप्रेस वेज पर चलाते हैं, फ्यूल कंजप्शन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% लेस इन फ्यूज यूज़ होता है, मतलब कम फ्यूल यूज़ होता है। नोएडा में एक रिसर्च की गई, उस हिसाब से नोएडा एक्सप्रेस वे पर की गई एक रिसर्च के साबित होता है कि इस रोड पर चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले दिल्ली नोएडा की सड़क को जोड़ने वाले हाईवे पर 2 गुना ज़्यादा होता है फ्यूल का कंजप्शन। एंड इसकी सबसे बड़ी वजह है कॉन्टेस्टेंट स्पीड, कि इन एक्सप्रेसवेज को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये एक्यूरेट स्पीड में कार्स चल पाएँ और एक फिक्स स्पीड पर ड्राइव कर सकें। देश में बनने वाले ये एक्सप्रेसवेज फास्ट एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा और बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा होने में कार्गो का मूवमेंट भी तेज़ हो जाएगा। फिलहाल अभी की बात करें तो 400 किलोमीटर एक कार्गो को जाने में 24 आवर्स लगते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड से कुछ ज़्यादा है, करीब 2 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, अच्छी सड़कों से टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है, जिससे इंडस्ट्री में आने वाला रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा। इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको इन चीज़ों से बूस्ट मिलेगा, जिससे एक्सप्रेसवेज के बनने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके कारण इस देश का हर एक एरिया और छोटे मोटे बिजनेसेस ग्रो करने लगेंगे। इन अदर वर्ड्स, इसका सीधा असर अपनी इकोनॉमी पे पड़ेगा और इनको इकोनॉमी बूस्ट होने जाने वाली है। और यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि एक्सप्रेसवेज किस हिसाब से अपने देश को बेनिफिट करेंगे। ये तो आपने समझ लिया कि ये अपने देश को किस हिसाब से इफ़ेक्ट करेगा। अपन आपको ये पता है कि अपने देश में कितने तरह के रोड्स होते हैं और उन्हें कंट्रोल कौन करता है, और एक्सप्रेसवेज इन सभी रोड से अलग कैसे है। दरअसल इंडिया के अंदर टोटल 4 तरीके के रोड्स को देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं विलेज रोड्स। ये देश में 3.93 लाख किलोमीटर्स में फैली गई हैं। ये सड़कें ग्रामीण इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने की मदद करती हैं, जिनके किनारों पर प्रधानमंत्री ग्राम सेवक योजना का बोर्ड लगा होता है। और इन सड़कों पर, साथ ही आप इन सड़कों पर ऑरेंज कलर के माइलस्टोन्स भी देख सकते हैं, जो छोटे छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों को एक दूसरे से लिंक करते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ने का काम करते हैं। ये सड़कें ग्रामीण रोडों से थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। अगर आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं और उसके किनारे एक नीला या फिर काला कलर का लैंडमार्क हो, माइलस्टोन देखते हैं, तो समझ जाइए आप डिस्ट्रिक्ट रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्टेट हाईवेज़, जो स्टेट की सीमा के अंदर ही फैला होता है। इन सड़कों को स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है, जो स्टेट के अंदर ही अलग अलग शहरों को जोड़ते हैं। इन हाईवेज़ के किनारे आप हरे रंग का माइलस्टोन देखोगे। नेक्स्ट बात करें नेशनल हाईवेज़ की, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने का काम करती है। इनकी चौड़ाई स्टेट हाईवे के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है और ये उससे ज़्यादा दूरी तय करने के डिज़ाइन ही किए जाते हैं। और साथ ही इन पर लगे हुए माइलस्टोन पीले रंग के होते हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे क्या है और वो इन सबसे अलग कैसे, आइए जानते हैं इस बात। असल में दोस्तों, एक्सप्रेसवेज भी नेशनल हाईवे के जैसा ही होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने का काम करता है। पर यूजुअली इन पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं होते। और अपन इधर टॉप स्पीड की बात करें तो इधर 120 से 140 किलोमीटर पर आवर पर ही चला सकते हैं आपकी गाड़ी को। कुछ जगहों पर ये स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर पर भी हो जाती है और नेशनल हाईवे की स्पीड लिमिट लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक ही होती है। इसके अलावा यूजुअली नेशनल हाईवेज पर 2 से 4 लेन ही बनी हो सकती हैं, जबकि एक्सप्रेसवेज पर 6 या 6 से ज़्यादा लाइन भी बन सकती हैं। बात करें चौराहे या फिर ट्रैफिक सिग्नल की, तो एक्सप्रेसवेज पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर इसकी अथॉरिटी की बात करें तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। वैसे इस साल देश में 12,500 किलोमीटर लंबे हाईवेज बनाने की तैयारी कर रही है, बल्कि 2021 से लेकर 2022 तक 10,457 किलोमीटर, 2020 से 2021 तक 13,327 किलोमीटर और 2019 से 2020 के दौरान 10,237 किलोमीटर भी हाईवेज बनाए गए थे। इसके अलावा एक्सप्रेस हाईवेज तो इंडिया में टोटल 4,057 किलोमीटर की लेंथ ही है। 44 एक्सप्रेस हाईवेज ही हैं, जहां अगले 2 साल में 7,800 किलोमीटर की लंबाई और ऐड हो जाएगी।
और अगर अपन इंडिया के तो इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है यमुना एक्सप्रेसवे। 165 किलोमीटर लंबा ये है एक्सप्रेसवे मथुरा अलीगढ़ से गुजरते हुए ये आगरा से जुड़ता है। आपको बता दें, पहले दिल्ली से आगरा जाने के लिए 6 से 8 घंटे का समय लगता था। वहीं इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इस दूरी को आराम से 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे को 12,839 करोड़ रुपए में बनाया गया है, जिसकी शुरुआत मायावती गवर्नमेंट ने 2007 में की थी। इस 6 लेन हाईवे एक्सप्रेसवे को स्टार्ट होने में NH2 का काफ़ी ट्रैफिक बेहद कम हो गया था। अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो इसे 8 लेन तक इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। बात करें इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे हाईवे के बारे में, वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस, जिसकी टोटल लंबाई 241 किलोमीटर है। आपको बता दें, इसे जुलाई 2018 में बनाना शुरू किया गया था और इसको केवल 3 साल के अंदर अंदर पूरा काम खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद गाज़ीपुर से लखनऊ तक केवल 3.5 घंटों में पूरा हो जाता है, बल्कि इसमें पहले 7 से 8 घंटे का समय लगता था। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,496 करोड़ रुपए लगे हैं, जिसमें यूपी में इन्होंने अलग ही दरवाज़ा खोल चुके थे एम्प्लॉयमेंट का। और ये थे इस साल कंप्लीट होने वाले एक्सप्रेस हाईवेज़ की इन्फॉर्मेशन। बाकी अगले 2 साल में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाली है, जो 4 स्टेट्स यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जॉइंट करेगा और इसे बनाने में 28,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ट्रांसपोर्ट हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 और 24 में ऐसी मोनेटाइजेशन के ये 35,000 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है। और अब जिन्हें एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में नहीं पता तो उन्हें बता दूं, मैं इधर इसीलिए ही बैठा हूं, अभी मैं बताता हूं आपको। उन्हें ये बता दें कि ये एक प्रोसेस होता है। इसमें नॉन लिक्विड एसेट्स को कैश या फिर इनकम एसेट्स में बदला जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं जिसे उन्हें अब ज़रूरत नहीं, लेकिन उस इक्विपमेंट की किसी दूसरी कंपनी को ज़रूरत है। ऐसे में पहली कंपनी ये जानती है कि ये इक्विपमेंट्स बहुत ही काम के हैं, अगर वो ऐसे ही पड़े रहे तो वो जंग खा जाएंगे, इसीलिए वो इसे दूसरी कंपनी या इंडिविजुअल्स को बेच देती है जिन्होंने इनकी ज़रूरत है। इसके बदले में जो उन्हें कैश मिलता है वो उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट, मार्केटिंग या फिर कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भी कर सकती है। और गवर्नमेंट का भी यही प्लान है कि वो इस तरह के एसेट्स को बेचकर 35,000 करोड़ को इकट्ठा कर सके और 35,000 करोड़ को जुटाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू 10,000 करोड़ रुपए का पैसे जमा किए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे वो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जिनकी वजह से वो इन एक्सप्रेसवेज में लगने वाली लागत को कवर कर सकेगी और 2025 तक मात्र 2 साल के समय में इनको बनाकर तैयार कर देगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? तो ये मेरे को कमेंट में लिखिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।